क्या गुनाह किया आपने? आप प्रभु जी के लोग मुझे कहते हैं मैं बहुत अभागा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, जी क्योंकि मुझे जेल में 28 वर्ष हो गए हैं सूखे। 28 साल हो गए आपको? जी, और 29वीं साल चालू है। तो ऐसा क्या किया कि इतने वर्ष जेल में? हे कन्हैया, आप तो सब कण कण का जानने वाले हैं और आप तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आप की आज्ञा है तो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। मैं पहले 17-18 साल की आयु में परिवारों में झगड़ा हो गया था, तो एक जय श्री कृष्ण। बुरी किस्म का व्यक्ति था जिसके बाद 30-35 केस चल रहे थे, उसको परिवार वालों ने मार दिया। उस केस में मैं फंसा दिया गया मुझे, और वो सजा भुगत रहा था। 14 साल पूर्ण होने में छूटने में 2-4 महीने बचे थे। मैं पेरोल पे जाता था, तो उस दौरान घर पे छत डली हुई थी, तो मेरी पत्नी थोड़ा धक्का मुक्की में गिर पड़ी थी, तो उसके सर में यहाँ चोट लगी और ब्लेड खून सर के अंदर उतर गया, उनकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल लेकर गया मैं, और इस बीच में मेरे ऊपर वो केस लग गया और मेरी वाली सजा पेराली पूरी 14 वर्ष हो चुकी थी, और इस केस में मैं हवालाती हो गया था। इसके बाद दूसरे प्रकरण में मुझे सजा पड़ी, इसमें मैंने 14 साल अगल से भुगत ली है। और अभी परेड पे हमारे बड़े साहब जो बहुत महाआत्मा हैं, उनके पृथक हमने बोला श्रीमान जी मेरा उद्धार करें आप, तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी आने वाले समय में तुम्हारे बारे में मुख्यालय में हम मदद करेंगे। तो वही मेरे भविष्य के जीवन दाता है, मेरे बचे हुए जीवन के, और आपका आशीर्वाद। जी जी, बहुत लंबा टाइम हो गया आपको, 30 साल बहुत होता है। गए क्या आरोप है आप पर? महाराज जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो पिछले जन्मों का कि हमें भगवान की प्राप्ति, पिछले जन्म का तो ठीक है, जी। पर अभी इस जन्म में आरोप क्या लगा? किस आरोप से आप अंदर आए? 302 302 मतलब मर्डर। मर्डर। जी। तो आपने सही मारा किसी को? नहीं, अभी तो वो केस चल रहा है, एक दूसरा छोटा केस है, उसमें सजा हुई है। अच्छा जी। दूसरा कौन सा केस? 326 ये क्या होता है? मारपीट होती है। तो आपने किसको मारा? नहीं मारा गुरु जी। अच्छा चलो, नहीं। भगवान आपको मुक्त करें। भगवान ने तो भाव सागर से मुक्त कर दिया गुरु जी। ये जेल तो कुछ दिन की है, कितने दिन रहेगी? सही है। मैं यहाँ सभी बंदी भाइयों को यही बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये सुअवसर मिला है ध्यान करने का। सही है। इससे अच्छा अवसर संसार में कहाँ रखा है, इतना फ्री समय बाहर कहाँ है। समय का आप सभी सदुपयोग करें। सही है, सही है। भगवान सुखी रखें आपको, खुश रहिए। देखो जेल में भी आप खुश रह लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जहां हो, जिस हाल में हो, वहां खुश रहना सीखो। रहना तो है, काटना तो है, रोते रोते काटने से अच्छा है हंसते हंसते काटा जाए। इसलिए हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। जी हरिओम प्रभु। देर ठहरो गुरुदेव, जरा देर ठहरो गुरुदेव, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। राधे राधे गुरु जी, धन्यवाद। क्या गुनाह किया आपने कि यहाँ आ गए आप? इतने अच्छे लोग हैं आप, इतनी अच्छी बातें करते हैं, इतने विचारवान हैं, बुद्धिमान हैं। गुरुदेव, मुझ पे एक लड़के का केस लगाया, योग शोषण का केस। अच्छा, आप पर एक लड़की ने केस लगाया है? जी गुरुदेव। तो आपने क्या उसका शोषण किया? जी नहीं। फिर? गुरुजी, आपने फर्स्ट दिन एक बात बोली थी कि दुनिया वाले अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरों की खुशी से दुख हैं। जी। तो गुरुजी वही मेरे साथ हुआ है। कैसे? पूरा गुरुजी, मेरे पिता, मेरे भाई, 2 बड़े भाई हैं, एक मैं सबसे छोटा हूँ। तो गुरुजी, मेरे बड़े भाई की आंखों की रोशनी चली गई थी, उसके बाद छोटे भाई की चली गई, फिर अभी पिताजी की और पैरालाइज हो गया पिताजी को। तो गुरुजी, मैं अच्छा मेरे परिवार के साथ में शादीशुदा हूँ और रह रहा था। तो जमीन है गुरुजी मेरे पास 10 एकड़, तो हम लोग अच्छे खा पीते रहते हैं। तो मैं थोड़ा, मेरी कैंटीन है गुरुजी चिकन वगैरह की, तो मैं अच्छे से रहता था। तो उसी की मैंने अभी लॉकडाउन 2020 का मेरा केस है गुरुजी, तो मैं शराब भी बेचता था। शराब बेचते थे आप? जी गुरुजी। जी।
तो गुरुजी उस कारण लॉकडाउन में वो लोग भी शराब बेचते थे, तो वो ग्राहकों की वजह से लेकर थोड़ी विवाद हो गया था, तो उस कारण तो शराब बेचने के कारण आपको जेल आना पड़ा? जी नहीं, शराब बेचने की वजह से नहीं आना पड़ा गुरुजी। तो 17 की बात है गुरुजी, तो हमारे बड़े पापा की उनसे लड़ाई हुई थी जी। तो वो वही बात लेके बैठे हुए थे। तो गुरुजी उसको वो बात लेकर उस दिन मेरा झगड़ा हुआ जी। तो उनका जो लड़का था, हाँ। मेरे भाई ये आर्केस्ट्रा का काम करते हैं, साउंड सर्विस का, ठीक है। उनकी दोस्त की दुकान है, तो मैं वहां खड़ा हुआ था, वो बच्चा ही मेरे साथ में खड़ा हुआ था, तो पुरानी बात हम लोग भूल गए थे जी। तो मोहल्ले वालों ने उनके मेरे बच्चे को मेरे साथ में देखा, और फिर मैं अपना हमारे रायसेन जिले का रहने वाला हूँ, तो रायसेन जिले में मंदिर है, पटना मंदिर दादाजी का, तो मैं वहां चला गया, तो कुछ क्षण पश्चात वो बच्चा भी वहां से कहीं चला गया जी। तो वो रात में 11 बजे आया बच्चा। तो गुरुजी मैं रोड पे खड़ा हुआ था मंदिर के पास, तो मेरे पास उसके भाई ने फोन लगाया कि संतोष तुम कहाँ हो? मैंने बोला मैं मंदिर के पास हूँ। तो कहला मेरा भाई करण अभी तुम्हारे साथ था? मैं बोला हाँ मेरे साथ था, सोनू की दुकान पे। उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया। तो गुरुजी मैं आया फिर वहां से, तो वो मेरे घर पे गदर कर रहे थे, उनका परिवार पूरा खड़ा होके। क्या कर रहा था? गदर कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे कि मेरे। हाँ, ठीक है। तो गुरुजी मैं उसी गुस्से में आके मेरी लड़ाई हो गई उन लोगों से जी। लड़ाई हो गई तो गुरुजी मेरा ये पेट टूट गया था। हाँ। लड़ाई में तो हमने कंप्लेंट नहीं करी, उनने हमारी कंप्लेंट कर दी थी, समाज का ही बेटा था, हमारे पड़ोसी थे वो। 5 दिन बाद कंप्लेंट हुई थी गुरुजी जी। तो उसके बाद उन लोगों ने जाके किसी के बहकावे में आके हमारी कंप्लेंट करी, तो वो हमारा समाज का बेटा था। पंचायत होती गुरुजी मैं बन जा रहा हूँ, उनने पंचायत की बात नहीं मानी। अब मेरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है 4 महीने पहले, तब मेरी बेल लगी हुई है, तो जाके अब वो मान गए हैं, तो गुरुजी मेरी अब बेल हो जाएगी। चलो अच्छा, तो सजा तो नहीं हुई आपको? जी 10 वर्ष की सजा गुरुजी। 10 साल हो गए आपको? नहीं 10 वर्ष की सजा 1 साल हुई है अभी। अच्छा जी। चलो भगवान सुखी रखें आपको। जी गुरुजी, और राधे राधे, धन्यवाद। लड़ाई बड़ाई बिल्कुल मत करना। जी गुरुजी धन्यवाद। गुरुजी आपकी कथा को मैं 3 दिन 4 दिन से कंटिन्यू सुन रहा हूँ जी। मुझे इसमें बहुत आनंद की प्राप्ति हुई, बहुत अच्छी आपने बातें कही हैं, इसको मैं हमेशा फॉलो करूंगा। हमेशा मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ, बड़े साहब का भी ताहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। भागवत की कथा मानव जाति के लिए है, हमारे मुसलमान भाई नहीं सुनते वो अलग विषय है, लेकिन भागवत की कथा यदि मुसलमान भाई भी सुनने लग जाएं, ईसाई भाई भी सुनने लग जाएं, तो मानव जाति के कल्याण का काम करती है भागवत, सबका कल्याण। कोई गुरुजी जी इसमें बहुत सारे मुसलमान भाई मौजूद हैं जी, जो इस कथा को सुन रहे हैं जी। और वार्ड में जाके सब यही बात करते हैं कि गुरुजी की 16 आने 100% बातें सब सच हैं और सही हैं। एक भी बात को आपकी गलत नहीं ठहराया जा सकता, किसी कीमत पे गलत नहीं ठहराया जा सकता। 16 आने सब बातें आपकी सच हैं। हम आपसे प्रेरणा लेते हैं कि हम इस बात को, आपकी हर बात को फॉलो करेंगे, हर बात को फॉलो करेंगे और बुराई के रास्ते को छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। गुरुजी मेरा 17-18 साल की वर्ष की उम्र थी, एक ट्रेवल संचालक से मेरा पैसे का लेन देन था जी। वो पैसे न देने के कारण मेरा उससे झगड़ा हुआ। मेरा भोपाल न्यू मार्केट में किड्स फुटवेयर की शॉप थी जी। मेरा उस बंदे से झगड़ा हुआ और उस झगड़े में मुझे पैसे नहीं मिले। मुझे मेरी दुकान का रेंट देना था, रेंट पर एक शॉप थी मेरे पास। तो झगड़े में मेरे अंदर नादानी थी, नादानी में मैंने उसके ड्राइवर पे पिस्टल रखकर उसकी गाड़ी को छीन लिया। मैंने बुक करी टैक्सी ऑनलाइन और उसको बुला के उस गाड़ी को छीन लिया और छीन के ले जाके बॉम्बे में सेल कर दी। और गुरुजी मैंने ये अपराध किया जिसकी सजा मैं भोग रहा हूँ और अपने पाप का मुझे प्रायश्चित है। उस केस में मैं जमानत पर 2015 में छूट गया था और 2022 में मुझको सजा पड़ी। 7 साल के उपरांत मेरा कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ, मैंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन जो अपराध मैंने किया था उसकी सजा मुझे मिल रही है और मैं भोग रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ आपका आशीर्वाद अगर रहा तो फिर मैं कभी बाहर जाकर ऐसा कोई अपराध नहीं करूंगा कि जिससे मुझे जेल दोबारा आना पड़े। और सभी बंदी भाइयों से मेरा निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब भी कभी ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे हमको दोबारा जेल आना पड़े और हमारा परिवार वहां बाहर परेशान हो गया आपसे क्या आप यहाँ आ गए? जी मेरे साथ मतलब मेरे हाथ से कुछ हत्या हो गई एक,
थोड़ा गुस्से में, आपने उस दिन बताया था कि गुस्सा मत किया करो जी और नशा मत किया करो, क्योंकि नशा जो है, शराब जो है कि सबसे पहले अपना घर बिगड़वा देती है, जी उसके बाद अपनी जिंदगी बिगड़वा देती है। जी। तो मैं उस चीज को जो 3-4 दिन से सुन रहा हूँ, वो बहुत अच्छा आपने हमको ज्ञान दिया। हम इस पे अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। खुश रहिए। देखिए, आप मुसलमान होकर भी कथा सुनते हैं और सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए, आप मुसलमान हैं, कथा सुनते हैं जी, आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी आनंद मिल रहा है। और आप इतनी अच्छी अच्छी चीजें लोगों को सबको बता रहे हैं कि अपनी जिंदगी जीने का तरीका आप मतलब बता रहे हैं इंसान को कि किस तरीके से जिंदगी जीना आप है। सभी मुसलमान भाइयों को ये निवेदन करना चाहोगे कि वो भी भागवत सुना करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल सब सुना करें, इसमें जो अच्छी बातें हो रही हैं और उस पर अमल भी करें, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं बताया, सबको बहुत अच्छा बताया है जी। हर चीज में फायदा है। जी जी धन्यवाद। हाँ गुरुजी, मेरे को ये कहना है, हाँ मैं बाहर था हाँ तो मैं भगवान की पूजा दिल से करता था गुरुजी। हाँ। जब से जेल आया मैंने पूजा करनी भी छोड़ दी गुरुजी। पूजा करनी छूट गई? जी गुरुजी। कोई बात नहीं, फिर स्टार्ट कर देना। आप जेल कैसे आ गए? जी शादी करी थी गुरुजी, हाँ। लव मैरिज भक्कर। आपने? जी गुरुजी। फिर क्या हुआ? उसी का केस लग गया गुरुजी। तो फिर पत्नी साथ में नहीं रही आपके? जी नहीं गुरुजी, अब वो साथ में नहीं है। उनका फोन आया था 2 बार, उसके बाद से कोई तो जब लव मैरिज कर ली, शादी कर ली, तो शादी के बाद फिर क्या हुआ? गुरुजी क्या नाम है, गवाही खिलाफ हो गई उनकी, उसके भाई से लड़ाई थी। अच्छा, तो आपकी पत्नी ने गवाही खिलाफ में दे दी आपके? जी गुरुजी। क्या क्या कह दिया फिर आपकी पत्नी ने? थाने में गुरुजी फेवर थी, हाँ। और यहाँ जब कोर्ट में इधर लेके आए तो क्या क्या बोल दिया? कि गुरुजी क्या नाम है, मेरे को जबरदस्ती लेके गए थे ये। अच्छा, जबरदस्ती मेरे साथ शादी की? जी गुरुजी। तो फिर कितने वर्ष की सजा हुई आपको? जी गुरुजी, आजीवन की सजा हुई। आजीवन मतलब 20 साल? जी गुरुजी। तो बेटा क्यों भाग के शादी करते हो? माँ बाप करेंगे ना शादी, क्या जल्दी थी? गुरुजी मैंने बता के करी थी घर में शादी। तो जब बता के करी थी तो व्यवस्थित होती, मंडप गड़ता, हल्दी चढ़ती, तेल चढ़ता और व्यवस्थित बारात जाती, भागने की क्या जरूरत थी? गुरुजी आर्य समाज से करी थी गुरुजी। किसी समाज से की हो, पर भागने की क्या जरूरत थी बेटा? शादी जैसे सबकी होती है नॉर्मली, वैसे होनी थी बारात के साथ। सर गुरुजी वो वहीं पे रहती थी ना, 5 साल से वहीं रह रही थी वो लड़की? हाँ जी, हरियाणा में ही रह रही थी वो। तो आप शादी कर ली उससे? जी गुरुजी। तो वो आपको चाहती थी, आप उसको चाहते थे? नहीं गुरुजी, दोनों चाहते थे एक दूसरे को। तो फिर बाद में तो वो पलट गई? जी गुरुजी, यहाँ पे लेके आके मारा पीटी करी थी, इसलिए पलट गई वो। आपने मारा पीटी भी कर दी? नहीं गुरुजी, उनके भाइयों ने। अच्छा, उसके भाई ने उसको मारा, टॉर्चर किया तो पलट Yes. गई। पर गलत है ना बेटा, भाग वाग के शादी करना। बार बार हम लोग यही समझाते हैं, मत करो गलत, मत करो गलत, मत करो गलत। भाग कर शादी करना गलत है कि नहीं, आप बताओ? जी गुरुजी। कल को आपकी बेटी होगी और वो भाग जाए तो आप उससे अच्छा कहोगे? नहीं गुरुजी। आपका बेटा कल को जब आप बड़े होंगे, शादी होगी, बेटा होगा, बेटा भाग जाए, आप उसे अच्छा कहोगे? नहीं गुरुजी। फिर जब आप अपने बेटे को भागते हुए अच्छा नहीं कहोगे, तो आप भी तो किसी के बेटे हैं, भाग कर आपको कोई अच्छा क्यों कहेगा? अब नहीं भागना आगे से, गलती की है, भगवान ने जल्दी से आपको मुक्त करें।